Assalamu alaikum. Welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing question number 8. So, let's read out the statement of question number 8, which states that you could define 1 second to be one pulse beat of the current president of America Association of Physics Teachers. Galileo used his pulse as a timing device in some of his work. Why is a definition based on the atomic clock better? तो बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप जो टाइम है, जो 1 सेकंड का आपका टाइम होता है, उसको पल्स की बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हो। लेट्स से अगर आप टाइम को डिफाइन करते हो ऑन द पल्स रेट ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर, ठीक है? या फिर आप जिस तरह से गैलीलियो ने जो है अपनी पल्स को यूज़ किया था एज़ अ टाइमिंग डिवाइस इन सम ऑफ हिज़ वर्क, तो हम क्यों एटॉमिक क्लॉक्स को बेटर कंसिडर करते हैं फॉर डिफाइनिंग 1 सेकंड? तो इस क्वेश्चन को अब हम डिस्कस करते हैं। और देखिए देखते हैं कि वो कौन-सी रीज़न्स हैं जिनकी वज़ह से हम एटॉमिक क्लॉक को यूज़ करते हैं फॉर डिफाइनिंग द टाइम रादर दैन यूजिंग समवन्स पल्स, ठीक है? So, defining 1 second based on the pulse beat of an individual, even if they are the current president of American Association of Physics Teachers, would be highly imprecise and unreliable compared to an atomic clock for several reasons. तो बेसिकली हम सेकंड को इसीलिए पल्स बीट के ऊपर बेस्ड डिफाइन नहीं करते क्योंकि वो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसाइज होगी और अनरिलायबल होगी। और उसके लिए हमारे पास सर्टन रीजंस है कि हम जो है एटॉमिक क्लॉक्स को ही क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला रीज़न आपके पास आता है वेरिएबिलिटी इन पल्स रेट। सो ह्यूमन हार्ट रेट्स आर इनहेरेंटली वेरिएबल एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूमरस फैक्टर्स सच एज फिजिकल कंडीशन, age, stress, emotions, body position, and even environmental temperature. This variability makes it impossible to achieve a consistent and stable time interval based on a heartbeat. ठीक है? तो आपको पता है कि जो ह्यूमन हार्ट बीट के जो रेट्स होते हैं, वो आपके पास वेरी करते हैं। किस तरह से वेरी करते हैं? जब आप रिलैक्स्ड मोड में होते हो, तो आपकी हार्ट बीट भी रिलैक्स्ड होती है, मतलब सर्टेन बीट्स पर सेकंड आपके पास होते हैं। फिर जब आप एक्सरसाइज़ मोड में चले जाते हो, यानी कि आपने कोई रनिंग की है या आपने कोई एक्सरसाइज़ कर ली है, तो उसकी वज़ह से आपकी हार्ट बीट इन्फ्लुएंस होती है, उसमें वेरिएबिलिटी आती है, वो फ़ास्ट बीट करना स्टार्ट कर देती है। तो अगर पहले सपोज़ आप 72 बीट्स पर मिनट ले रहे थे, तो अब आपके पास वो हायर देन 72 आ जाएँगे, ठीक है ना? तो मतलब आपके पास इसके अलावा के भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि आपके पास ऐज हो सकता है, स्ट्रेस लेवल जब आपका इंक्रीज़ होता है, तो उसकी वज़ह से भी आपके हार्ट बीट में चेंजेज़ आती हैं। इमोशंस की वजह से चेंज आती हैं, बॉडी पोज़ीशन तक की वजह से चेंज आती है और जब आपका एनवायरनमेंट का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है तो इट ऑल्सो इफेक्ट्स योर बॉडी टेम्परेचर एंड इन टर्न योर हार्ट बीट। तो आप देख पा रहे हो कि जो हार्ट बीट रेट्स हैं वो आपके पास क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। सो वो आपके पास ऑब्वियसली रिलायबल नहीं हो सकता और ना ही आपको एक कंसिस्टेंट एंड स्टेबल टाइम दे सकता है कि आप उसको यूज़ करते हुए टाइम को डिफाइन कर दो। अनलाइक एटॉमिक वाइब्रेशंस, मतलब इस हार्ट बीट के अनलाइक अगर हम एटॉमिक वाइब्रेशंस को ले लें व्हिच आर कंसिस्टेंट एंड अनअफेक्टेड बाय एक्सटर्नल कंडीशंस, ठीक है? जो एटॉमिक वाइब्रेशंस होती हैं वो बेसिकली आपके पास क्या होती है? कंसिस्टेंट होती हैं और एक्सटर्नल कंडीशंस का उनके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है? तो कोई एज सच फ्लक्चुएशंस भी नहीं आती। इसकी वजह से आपके पास जो पल्स रेट है, क्योंकि वो बार-बार चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, तो आपके पास उसको यूज़ नहीं किया जा सकता फॉर डिफाइनिंग टाइम, ठीक है? सेकंड आपका रीजन आता है लेक ऑफ यूनिवर्सलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी, यानी कि यूजिंग एन इंडिविजुअल्स पल्स एज अ टाइम स्टैंडर्ड लैक्स यूनिवर्सलिटी। एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट बेसलाइन हार्ट रेट एंड इवन द सेम इंडिविजुअल्स हार्ट रेट विल चेंज ओवर टाइम, ठीक है? आपके पास क्या होता है? हर एक इंडिविजुअल का अपना एक हार्ट रेट होता है, ठीक है? हर किसी के साथ अपनी एक जो स्पेसिफिक हार्ट रेट होता है वो एसोसिएटेड होता है, यानी कि अगर इन केस अब ज़रूरी तो नहीं है ना कि अगर एक इंसान को फ्लू है तो दूसरे को भी फ्लू होगा। तो अब एक को कोई प्रॉब्लम है तो इट मीन्स दैट कि उस प्रॉब्लम की वजह से उसकी हार्ट बीट इफ़ेक्ट होगी, जबकि दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसकी हार्ट बीट नॉर्मल रहेगी। तो आपके पास क्या है कि जो 2 इंडिविजुअल्स होते हैं, उनकी आपके पास क्या होती है? हार्ट बीट डिफरेंट होती है। इवन इफ अगर उनकी डिज़ीज़ में वो मतलब ना भी हो, ठीक है? वो दोनों बिल्कुल सेहतमंद हैं, स्टिल उनकी जो हार्ट बीट्स होंगी वो डिफरेंट होंगी एंड दैट लेक्स यूनिवर्सलिटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया के जितने भी लोग हैं, सबकी आपके पास हार्ट बीट जो है वो सेम है। किसी न किसी फैक्टर की वजह से हर एक इंसान की जो हार्ट बीट है वो एक-दूसरे से डिफरेंट है। सो एक तो इसमें यूनिवर्सलिटी नहीं आती। हमने अभी ऊपर वाले पॉइंट में ये डिस्कस किया कि एक इंसान की अगर हम सिर्फ़ एक ही इंडिविजुअल की बात करते हैं तो उसका भी जो हार्ट रेट होता है वो डिफरेंट होता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कि वो स्ट्रेस में है, वो इमोशनली क्या फ़ील कर रहा है, एक्साइटेड है या फिर नहीं है एक्साइटेड, ठीक है? या इसके अलावा उसने एक्सरसाइज़ की है या वो रेस्टिंग
हालत में है, ठीक है, जिस भी पोजीशन में होगा, जिस भी कंडीशन में वो इंसान होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी हार्ट बीट होगी, ठीक है ना। तो अगर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल की हार्ट बीट जो है वो वेरिएबल होती है, चेंज होती है, तो हाउ कैन वी से कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को हम ले लें तो उनकी हार्ट बीट जो है वो सेम होगी। सो आपके पास क्या है कि हार्ट बीट जो होती है, जो पल्स रेट होता है, इट लेक्स यूनिवर्सलिटी, सो दैट इज वाई वी कांट यूज इट एज द standard to define time, ठीक है। This makes it impossible for different people or even the same person at different times to replicate the exact same time intervals. तो ना तो वो उसको आप replicate कर सकते हो और ना ही आपके पास कोई universality आ रही है। तो it means that you can't use pulse rate or the heartbeats as the standard for defining 1 second or time, ठीक है। And universal standard like the atomic clock provides the same definition of a second worldwide, ठीक है। जो आपका atomic clock होता है वो आपको second की जो definition दे रहा है वो वर्ल्ड वाइड सेम दे रहा है, ठीक है। अगर आपका एटॉमिक क्लॉक पाकिस्तान में है तो आपको पाकिस्तान में वो जो वैल्यू देगा, आप उसको ले जाएं अमेरिका में या किसी कनाडा में, किसी भी कंट्री में आप ले जाओ, इंडिया ले जाओ, ठीक है, वहां पे भी आपको एटॉमिक क्लॉक वही सेम टाइम देगा, ठीक है। टाइम में उसकी कोई चेंज नहीं आएगी। सो इट मीन्स दैट कि वो आपके पास यूनिवर्सल है और इसके अलावा आपको रेप्लिकेट भी सेम टाइम दे रहा है, ठीक है। जो पाकिस्तान में था वही टाइम आपको इंडिया में भी मिल रहा है। तो रेप्लिकेबिलिटी भी है इसमें और यूनिवर्सलिटी भी है। सो वी यूज एटॉमिक क्लॉक्स टू डिफाइन 1 सेकेंड। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास प्रिसिजन ऑफ एटॉमिक क्लॉक्स। तो आपको पता है कि एटॉमिक क्लॉक्स जो है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड होती हैं, हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर बेस्ड होती हैं, जो कि हाईली प्रिसाइज होती हैं, ठीक है। द एटॉमिक क्लॉक्स बेस्ड ऑन द वाइब्रेशंस ऑफ सीजियम 133 एटम्स डिफाइन द सेकंड एज दिस मच फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन बिटवीन टू हाइपर फाइन एनर्जी लेवल्स ऑफ द सीजियम एटम। अभी हमने टर्मिनोलॉजीज में भी हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया था और हमने ये कहा था कि एटॉमिक जो आपका सेकंड होता है, जो एटॉमिक क्लॉक्स होते हैं वो इसी हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। और उनकी जो आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है जो कि यहाँ पे आपके पास मेंशन है 9192631770, ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड आपके सेकंड को डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अभी हमने रिसेंटली इसको पढ़ा था तो यहाँ पे दोबारा वही चीज़ आ रही है। तो चूंकि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होती है, ठीक है, सो दिस प्रोसेस एक्सट्रीमली प्रिसाइज एंड रिपीटेबल प्रोवाइडिंग टाइम मेजरमेंट एक्यूरेसी टू विद इन बिलियंस ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। तो आपको इतनी प्रिसिजन इससे मिलती है कि वो आपको हार्ट बीट से ऑब्वियसली नहीं मिल सकती। सो दैट इज वाई वी यूज द एटॉमिक क्लॉक्स रादर देन यूजिंग द हार्ट बीट, ठीक है। ह्यूमन पल्स रेट्स इवन इफ एवरेज्ड over time cannot reach the level of precision that these atomic clocks have, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है स्टेबिलिटी ओवर टाइम। सो एटॉमिक क्लॉक्स मेंटेन अ स्टेबल फ्रीक्वेंसी ओवर ईयर्स एंड इवन डिकेड्स, making them ideal for long-term timekeeping. This stability is essential for maintaining coordinated universal time (UTC) and for applications that require long-term consistency. तो जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं वो आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देती हैं, ठीक है। इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं होता कि अगर आपकी एटॉमिक क्लॉक बूढ़ी हो जाए तो वो फिर आपको डिफरेंट जो है वो टाइम दिखाएगी। नो, इसमें एज सच कोई ये फैक्टर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपके पास एक स्टेबल फ्रिक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होती है, ठीक है ना। हाइपर फाइन ट्रांजिशन फ्रिक्वेंसीज के ऊपर ये बेस्ड होती है, तो इनकी कंसिस्टेंसी भी होती है, स्टेबिलिटी भी होती है और लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है ना। इनमें एज का कोई फैक्टर नहीं है। जबकि हमने अभी पढ़ा कि जो ह्यूमन पल्स है वो चेंज होती है विद एजिंग, ठीक है। आप चाइल्ड की पल्स को कंपेयर करें विद द एडल्ट एंड देन एडल्ट की कंपेयर करें विद द ओल्ड वन, तीनों की आप आपस में कंपेयर करेंगे तो यू वुड सी कि आपके पास डिफरेंट हार्ट बीट्स आपको मिलेंगी। सो इट मीन्स दैट कि जो पल्सेस हैं वो आपके पास इफेक्ट हो रही हैं विद द एज, जबकि जो टाइम है आपके पास एटॉमिक क्लॉक्स का वो इफेक्ट नहीं हो रहा है एज से। सो आपके पास स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है एटॉमिक क्लॉक्स की देन दी पल्स। सो दैट इज वाई वी डोंट यूज पल्स रेट एज दी स्टैंडर्ड ऑफ टाइम और वी डू नॉट यूज इट टू डिफाइन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन एंड प्रैक्टिकलिटी। सो एटॉमिक क्लॉक्स अलाउ फॉर ग्लोबल synchronization as their measurements are based on fundamental physical properties that can be reproduced anywhere with the appropriate equipment. This allows all countries and scientific institutions to coordinate precisely without depending on local, variable, or biological factors. A heartbeat based standard, on the other hand, would be impractical for global timekeeping as it would require each person to measure time based on their unique pulse, resulting in discrepancies, ठीक है। जो एटॉमिक क्लॉक्स होती है वो ग्लोबल सिंक्रोनाइजेशन रखती है तो इनकी प्रैक्टिकलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि आप अगर एक जगह पे एटॉमिक क्लॉक्स पे एक सर्टेन टाइम रिकॉर्ड करें तो वही एग्जैक्ट टाइम आपको मिलेगा दूसरी जगह पे भी, ठीक है। आप अगर लोकेशन चेंज करते हो, कहीं पे भी आप जाते हो, आपको वही प्रिसाइज टाइम मिलता है, ठीक है ना।
डिपेंडिंग ऑन लोकल वेरिएबल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो आपके पास क्या है, आपको एक प्रिसाइज चीज़ मिल रही है, स्टेबल चीज़ मिल रही है, तो ऑब्वियसली यू विल यूज़ व्हाट, यू विल यूज़ एटॉमिक क्लॉक्स। जबकि जो हार्ट बीट है वो आपके पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वो ग्लोबल नहीं है आपके पास। ठीक है, ग्लोबल टाइम कीपिंग के लिए आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। हर एक इंसान की यूनिक पल्स होती है, सो यू विल हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्क्रिपेंसीज। सो in conclusion, we can say that the atomic clock definition of a second is vastly superior because it offers unmatched precision, stability, universality, and practicality. While Galileo's pulse based timing worked for his experiments in an era without precise tools, today's scientific and technological needs demand for greater accuracy and consistency which atomic clocks can provide। ठीक है, जो गैलीलियो ने पल्स को यूज करते हुए अपनी एक्सपेरिमेंटल वर्क को किया था, ठीक है, तो वो उसके लिए काम उसने कर लिया। लेकिन ऑब्वियसली अब जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है, उसको प्रिसाइज चीज़ें चाहिए, स्टेबल चीज़ें चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक क्लॉक्स ही प्रोवाइड कर सकती हैं। सो जो आपके पास ह्यूमन पल्स रेट है, वी कैन नॉट यूज दैट टू डिफाइन 1 सेकेंड, और वी कैन नॉट यूज इट एज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफाइनिंग टाइम। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।